कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर दोषियों को, इसे कहानी के पीछे के पर्दे के पीछे के साथियों को बाहर नहीं निकाला और देशद्रोह के तहत कार्रवाई नहीं की तो हमें ये उकलाना ही नहीं, सारे नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन इससे सामंतवादी ताकतों के खिलाफ करने का काम करेंगे। अगर ये लोग शांति से मानते हैं तो शांति से ठीक है, और क्रांति से मानते हैं तो क्रांति से। अब दोनों चीज़ों से हम इन लोगों का इलाज करने के लिए अपराध हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने का काम किया इन मनुवादी ताकतों ने, वो भी 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस के। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है जो यहाँ की पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को दो मैन एक्यूज्ड जिन्होंने दिलाने का काम किया है उनको राउंड अप करके, और आज वो हमारे 15 अगस्त के दिन बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो लोग हैं जो ऐसा कृत्य करते हैं उनको सबक सिखाएगी भीम आर्मी कानून की मदद से। ये घटनाओं को आगे रोकना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्सी मीडिया ग्रुप और मैं जस्सी सिंह। दर्शकों, कल देश के अंदर 15 अगस्त मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। पूरे देश के अंदर तिरंगा लहराया गया। स्कूलों के अंदर, सार्वजनिक जो जगह थी वहाँ पर भी जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लेकिन किस प्रकार से जो वो स्वतंत्रता दिवस मनाया वो मैं बताना चाहूँगा। उकलाना क्षेत्र के गाँव बूढ़ाखेड़ा में जिस मसीहा ने ये संविधान निर्माता, जिनको हम कहते हैं संविधान निर्माता, जिन्होंने वो संविधान लिखा जिसके ऊपर ये आज देश चल रहा है, आज जो कानून इस देश के अंदर व्यवस्था जो लागू है उसके आधार पर, उसने जो संविधान लिखा उसके आधार पर आज देश के अंदर कानून लागू है। उसी मसीहा का गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर कुछ शरारती उनकी जो फोटो है, उनकी तस्वीर को जो कूड़े के ऊपर आग लगा देते हैं। कैसे कहेंगे हम ये देश आज़ाद है? कैसे वो आज़ादी का पर्व मना लिया आपने? तो आज उकलाना के अंदर, उकलाना थाने में हम मौजूद हैं और भीम आर्मी के जो प्रेस प्रवक्ता है संतलाल अंबेडकर जी और इस आसपास के जितने भी साथी इस मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं और आज पहुंचे हैं, ये जो विरोध प्रदर्शन उनका है वो तमाम साथी यहाँ पर पहुंचे हैं। हम उनसे वो बातचीत करेंगे कि प्रशासन से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उन अपराधियों के ऊपर जो है कौन सी धाराएँ लगी हैं, क्या अभी जो है इसमें कार्रवाई चल रही है। तो साथियों, हम उनसे बातचीत करेंगे। बूढ़ाखेड़ा में मामला हुआ है, भीम आर्मी उसमें किस प्रकार से स्टैंड ले रही है? सबसे पहले सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, भाइयों को, साथियों को मैं धन्यवाद कहूँगा कि हमारी इस न्याय की आवाज़ को और एक अपमान के सम्मान की आवाज़ को देश दुनिया तक पहुँचाने का काम करते रहते हैं समय समय पर। तो सर, आपका सवाल है कि भीम आर्मी क्या स्टैंड लेती है। सर, भीम आर्मी को कल ये घटना जब घटी थी तब हमारे साथियों की, यहाँ पर विजय टांक जी है हमारे साथी, और उन्होंने हमारे को वीडियो के तहत वो वीडियो पहुँचाने का काम किया, बताया कि ऐसे ऐसे बाबा साहब का अपमान हुआ है गांव बूढ़ाखेड़ा में। तो हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और मैसेज को, उस वीडियो को हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को और प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी को और आज़ाद समाज पार्टी के प्रभारी हिमांशु वाल्मीकि जी को हमने तुरंत प्रभाव से मैसेज को फॉरवर्ड किया और उनको यहाँ की घटना के बारे में बताया। और उन्होंने एक हमारी जिम्मेवारी लगाई कि आप लोग गांव बूढ़ाखेड़ा में, उकलाना में जाकर के इस अपमान के लिए, इस अपमान की भरपाई के लिए लड़ाई लड़े। जब तक लड़ाई सम्मानजनक नहीं पूछती है, बाबा साहब का सम्मान वापस नहीं मिलता है, तब तक इस लड़ाई को लड़े, हमारा साथ रहेगा। और भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर ने तुरंत प्रभाव से रात को ही ट्वीट कर दिया था वीडियो को अटैच करके, और हमारे हिमांशु जी ने और प्रदेश अध्यक्ष कमल कुमार बराड़ा जी ने संज्ञान लिया है इसके ऊपर। और ये बात कोई छोटी नहीं है, पूरे देश में ये बात का विरोध है। प्रशासनिक कार्रवाई की बात करें तो कहां तक पहुंची है और आप इससे कितना संतुष्ट हैं? प्रशासनिक कार्रवाई से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। जो यहाँ की पुलिस ने जो त्वरित कार्रवाई करके दोषियों को, जो मैन एक्यूज्ड जिन्होंने दिलाने का काम किया है, उनको राउंड अप करके, और आज वो हमारे पुलिस की कस्टडी में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, रिमांड पे हैं। तो हमारी पुलिस को बताया गया है कि जो मैन जो जलाने वाला है उसने बताया था कल SHO महोदय को उकलाना के कि मेरे को बाबा साहब की फ़ोटो खरीदने के लिए पैसे दिए गए थे, मेरे को जलाने के लिए किसी ने बोला गया था। तो हमने आज हमारे ज्ञापन के जरिए हिसार के SP महोदय, DGP महोदय, हरियाणा सरकार से प्रार्थना की है कि जो मैन इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको उजागर किया जाए और उसको सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। आज जो ज्ञापन दिया इसमें किस प्रकार की मांगे जो है वो रखी गई? हमारी सबसे पहले मांग थी कि ये जो अपमान है बाबा साहब का अपमान, ये भारत देश का अपमान है
और भारत देश के संविधान को मानने वाले लोगों का अपमान है और ये बाबा साहब के अनुयायियों का अपमान है, हमारे महापुरुषों की विचारधारा का अपमान है। और ये अपमान का बदला जब तक नहीं लिया जाएगा, हमने मांग रखी है कि ये एक FIR सिंपल जो सेक्शनों में FIR रखी गई है, इस FIR को देशद्रोह की धारा के तहत इन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए और गांव बूढ़ाखेड़ा में जहां पर बाबा साहब का अपमान हुआ है वहां पर बाबा साहब का स्टैचू लगाया जाए और बाबा साहब की विचारधारा को, महापुरुषों की विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाए। और हमारी ये मांगों के साथ में हमने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि आने वाले 7 दिन के अंदर अगर दोषियों को, इसे कहानी के पीछे के पर्दे के पीछे के साथियों को बाहर नहीं निकाला और देशद्रोह के तहत कार्रवाई नहीं की तो हमें ये उकलाना ही नहीं, हिसार नहीं, पूरे हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर एक जन आंदोलन इससे सामंतवादी ताकतों के खिलाफ करने का काम करेंगे और हमें अपमान का बदला लेने का काम करेंगे। 2 लोग गिरफ्तार हुए, क्या लगता है आपको? कोई और इनके पीछे मास्टरमाइंड है? बिल्कुल इनके पीछे मास्टरमाइंड है। मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि इसके पीछे किसी और ताकत का हाथ है। मेरा मानना है कि सरेआम BJP RSS जैसे ताकतों का इसके पीछे हाथ है। बाबा साहब को अपमानित करने का बार बार ये हिंदुत्ववादी संगठन ये साजिशें रचते रहते हैं। कभी बाबा साहब की उंगली तोड़ने का काम करते हैं तो कभी बाबा साहब का स्टेचू को उखाड़ने का काम करते हैं, कभी बाबा साहब के जो बैनर है उसको जलाने का काम करते हैं। ये सोची समझी और एक प्रीप्लान्ड तरीके से ये किया गया है, कोई एक आदमी का काम नहीं है। नशेड़ी टाइप के अनपढ़ लोग इस कहानी को अंजाम नहीं दे सकते, इसके पीछे सामंतवादी विचारधारा का हाथ है। सर जी अमित जी, आज जो ज्ञापन दिया गया है, कितने संगठन जो है इस ज्ञापन में शामिल हुए हैं? इसमें कई संगठन है साथियों। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद और जय भीम जय भारत। और जो भी संगठन यहाँ पर पहुँचे उन साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिसके अंदर महापुरुषों का खून है वो साथी यहाँ पर हैं और जो गुलाम है वो नहीं आ सकते। समाज की लड़ाई लड़ना हर बंदे की बात से नहीं है। और हम एक बात मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में यहाँ के साथियों पे कुछ दबाव बनाया जा सकता है इस FIR पे वे वापस लेने के लिए। हम सभी ज़िले वासियों को और हल्का वासियों को ये कहना चाहते हैं कि अपने अपने हल्का में और अपने अपने ज़िला में एक एप्लीकेशन आप भी लें, क्योंकि एक ज्ञापन DC को और SP को ये ज्ञात कराएं कि ताकि यहाँ के साथियों पर प्रेशर आए तो वहाँ के साथी ना झुकें। वहाँ पर भी 0 FIR होगी तो उस पर भी कार्रवाई चलेगी। यहाँ के साथियों पे अब ये लोग भाईचारा दिखाने का काम करेंगे, प्रेशर बनाने का काम करेंगे। और इन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपके साथ तन मन धन हर तरीके से तैयार हैं। अगर ये लोग शांति से मानते हैं तो शांति से ठीक है, और क्रांति से मानते हैं तो क्रांति से। अब दोनों चीज़ों से हम इन लोगों का इलाज करने के लिए तैयार हैं साथियों। और बाबा साहब का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। जिसने ये जीवन हमको दिया, बोलने चालने का, पढ़ने लिखने का, खाने पीने का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया, और जो ये पुलिस वाले वर्दी पहन रहे ये बाबा साहब की देन है। और इनने जो भी कार्रवाई की है और जो अधूरी कार्रवाई है, हम चाहते हैं 1 हफ्ते का भीम आर्मी की तरफ से इनको टाइम दिया गया है। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं करते तो फिर एक बड़ा आंदोलन होगा, हर जिले में होगा। यहाँ नहीं, अब ये उकलाना हल्के में था, बड़ा आंदोलन फिर हिसार के ज़िले में होगा। और मैं आपके मीडिया के धन्यवाद करता हूं, सभी साथियों को यहाँ पर पूछे उनका धन्यवाद करता हूं। और आपकी मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा बहुजन समाज के लोगों का कि आप अपने अपने एरिया के अंदर एक FIR करवाने का काम कीजिए। मुझे संदेह है कि हम बूढ़ाखेड़ा के गांव के बहुजन समाज के लोगों को डराया जाएगा, धमकाया जाएगा और उसको मनाया जाएगा। तो मेरी प्रार्थना रहेगी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें कि ऐसा ना हो कि साठगांठ कर ली जाए। ये अपमान के साथ साठगांठ नहीं करने दिया जाएगा। और एक सभी साथियों से, भीम आर्मी के योद्धाओं से प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने जिलों में ज्ञापन के तहत और FIR दर्ज करवाने का काम करें। और जब तक सम्मानजनक स्थिति में हमारी अपमान का बदला नहीं लिया जाएगा, जब तक मेरा साथी फतेहाबाद का जिला अध्यक्ष अजय नेहला जी हैं, ये भी कहना चाहेंगे। जी अजय जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, गांव बूढ़ाखेड़ा के अंदर जो घृण्य अपराध हुआ, बाबा साहब की प्रतिमा को जलाने का काम किया इन मनुवादी ताकतों ने, और वो भी 15 अगस्त के दिन जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, अगर आज बहुजन समाज नहीं जागा तो हमारे साथ इस प्रकार की घटना निरंतर घटेगी। मैं आपके माध्यम से बहुजन समाज के हर युवा से, हर बुजुर्ग से, हर महिला से कहना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में
ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को बहुजन योद्धाओं के बारे में, बहुजन महापुरुषों के बारे में बताए, ताकि जो गांव के अंदर इस प्रकार की घटनाएं होती है उन घटनाओं को रोका जा सके। और इसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, जैसे कि हमने यहाँ एक हमारी मांग भी रखी। इस मांग के अंदर हमने बताया कि उसके अंदर गांव बूढ़ा खेड़ा के अंदर एक लाइब्रेरी हो। लाइब्रेरी के अंदर वो हमारी, चाहे बाबा साहब की बात हो, चाहे दीनाबाना वाल्मीकि जी की बात हो, उन विचारधाराओं को पढ़कर अपने समाज को, अपने देश को बदलने की काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। हमारे हल्का अध्यक्ष उखलाना के सत्यवान बोध जी और आज़ाद समाज पार्टी के हल्का अध्यक्ष सतबीर भैणी जी और हमारे साथ में एक मेरा भाई बलवान जो उनका संगठन है वो उनका भी हमारे साथ सहयोग रहा है। सत्यवान जी। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये घटना हुई है 15 अगस्त के दिन, बहुत ही निंदनीय है। ऐसी घटिया मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो ऐसा कृत्य करते हैं, उनको सबक सिखाएगी भीम आर्मी कानून की मदद से। ये घटनाओं को आगे रोकना होगा और भीम आर्मी संगठन को मजबूत करना होगा। और दूसरी बात, ये समय समय पे कार्यक्रम करती रहती है समाज सेवा के लिए। भीम आर्मी हर कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है वहीं भीम आर्मी आगे आती है। बाकी जैसे कि संतलाल महोदय जी ने बताया कि इसकी बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा, या तो इस पर अच्छी कार्रवाई हो, उसके ऊपर देशद्रोह की धारा उसके ऊपर लगनी चाहिए, और जिसने साजिश रची है वो लोग कौन थे, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो गिरफ्तार होना चाहिए। और जो हमारी मांग है, वहाँ पर बाबा साहब का जो अपमान किया है, वहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू लगाई जाए और एक अच्छी लाइब्रेरी वहाँ पे खोली जाए, ताकि समाज में एक अच्छा भाईचारा कायम रहे। गांव में भाईचारा अमन चैन बना रहे, इसको लेकर के क्या कुछ अपील करना चाहिए? मैं अपील करना चाहता हूँ कि जैसे ऐसी घटनाएं अगर बढ़ती रही तो भाईचारा कायम कभी नहीं रहेगा। अगर ऐसे लोग बार बार ऐसी घटनाएं हरियाणा में हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है हरियाणा के अंदर, तो इन घटनाओं को रोकना होगा और भाईचारे को कायम बनाना होगा।